श्री गुरु चरण सरोज रज पुनः मिलूंगा श्री राम जन्मभूमि पर, यह नित्य नवीन होते रहे, यह नित्य नवीन होते रहे। तो भेजा है कि अपनी 90 में गोली लगा, अपनी बना करके आइएगा रामलला को। जहाँ धरोहर है अपना, जहाँ प्राण चढ़ाए बलिदानी, जहाँ खून बहाया मैं अपना। ये है मोकामा के मुल्तियार टोला के रहने वाले 67 साल के प्रमोद कुमार, जिनका जन्म 10 जनवरी 1955 को हुआ है, जो पेशे से वकील हैं और वकालत करते हैं। लेकिन भगवान राम के प्रति इनकी दीवानगी ऐसी है कि ये दिन की शुरुआत राम के साथ करते हैं और जहाँ भी रहते हैं राम के नाम ही जपते रहते हैं। घर से निकलने से लेकर सबसे पहले प्रभु श्री राम की आरती पूरे परिवार के साथ होती है। इनका जवानी के दिनों से एक ही सपना है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। जवानी में इनका सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उम्र के 67वें साल के पड़ाव पर इनका सपना जरूर साकार होता दिख रहा है, जिसे ये अपनी आंखों से देख रहे हैं। जिन आंखों में इन्होंने सपना सजोया था, जिसे हृदय से महसूस कर रहे हैं। राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखकर इनकी आंखें नम हो जाती हैं और पुरानी यादों में जैसे ये खो जाते हैं। जब ये राम मंदिर के लिए कार सेवक के रूप में 1990 में अयोध्या के लिए घर से निकले थे, इन्हें पता नहीं था कि राम मंदिर के लिए कदम को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से सीने में गोली दाग दी जाएगी। प्रमोद कुमार उस वक्त को याद करते हुए अपनी कहानी बताने लगते हैं। भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और 22 जनवरी को होने वाले इस भव्य राम मंदिर के स्थापना को लेकर देश भर में उत्साह और उमंग है। और ऐसे मौके पर हम आप एक ऐसे योद्धा से मिलवाने जा रहे हैं जिसने इस राम मंदिर के लिए ना सिर्फ गोलियां खाई बल्कि वो दिव्यांग भी हुए, लेकिन उनके उत्साह और उनके जोश में कोई कमी नहीं हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रमोद जी की, जिन्होंने कार सेवा के रूप में राम मंदिर के लिए गोलियां खाई हैं और आज भी उनका उत्साह जो है वो चरम पे है। हर दिन की शुरुआत जो होती है श्री राम के वंदना से होती है। या देवस्मा दुर्गा रूपे सिद्धंतस्य संदूतम सनपपते श्री गुरु चरण सरोज रज निमंक्षहा वनरवण सुजदाय प्रचार बुद्धितम जानते सुभकुल कुमार बलविद्या हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान कृष्ण ज्ञान नाम रत्न। हमारे साथ हैं वो योद्धा जिन्होंने राम मंदिर के लिए गोलियां तक खाई हैं। जी हाँ, प्रमोद कुमार हैं हमारे साथ। प्रमोद जी, आज राम मंदिर की स्थापना हो रही है, भव्य राम मंदिर स्थापित हो रहा है, प्रधानमंत्री तमाम लोग पहुंच रहे हैं। इस पल को अब कैसे देखते हैं? इस पल को तो हम इस रूप में देख रहे हैं, तो आप लोगों को मिलने आ गई, बड़ी खुशी है। और इस पल को देख रहे हैं कि ये हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य, हमारे गांव, हमारे समाज, हमारे वंश परिवार, हमारे जिला प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे जीवन में ही यह मंदिर का निर्माण हो गया। एक आप श्लोक सुना रहे थे जो आपने अशोक सिंघल के लिए दिया था, ये पूरे एक संदेश जो है वो क्या कह रहे थे? हम उस समय जब गोली लगा था उसके बाद हम विचलित नहीं हुए, उमंग उत्साह था। और अशोक सिंघल जी और आचार्य गिरिराज किशोर जी को हम दिए थे संदेश कि अटल बना हूँ संजोए अरमान अखंड भारत की, बिकल रहा हूँ संजोए अरमान वही मंदिर की। जहाँ श्री राम ने जन्म लिया, जहाँ धरोहर है अपना, जहाँ प्राण चढ़ाए बलिदानी, जहाँ खून बहाया मैं अपना, वह पावन भव्य बनकर खड़ा रहे, चीर प्रेरित बना रहे। हम सब में भारत माँ की सभ्यता संस्कृति भरते रहे। पुनः मिलूंगा श्री राम जन्मभूमि पर, यह नित्य नवीन होते रहे, यह नित्य नवीन होते रहे। आपकी बातों और आपके जो आवाज़ है उसमें आपकी बुलंदी और जो जोश है वो आज भी उतना ही बरकरार है। वो कैसा वक्त था जब आप कार सेवा के लिए गए थे, आप पे गोलियां भी चलाई, वो आखिर हुआ कैसे था? भाई उस समय तो हम नौजवान थे, 35 साल 34 साल उम्र होगा हमारा, और बड़ी स्वस्थ थे, लोग देख करके ललचाते थे बॉडी हमारा देख करके। तो हम उस समय लगता है निवासी से जुड़े विश्व हिंदू परिषद से संघ से तो जुड़े हुए थे, और दोनों के निर्देशन में हमको कार सेवा का संयोजक बनाया गया था। तो जन जागरण चला रहे थे। 90 को हुआ आह्वान कि कार सेवा में जाना है।
तो हम अपने क्षेत्र से 101 लोगों का जत्था लेकर के मन बना लिए जाने का। हमारे परिवार के लोग भी और अन्य साथियों के परिवार के लोग भी सबको घर में चंदन तिलक आरती लगा करके विदा किए थे। और हम लोग यहाँ से गांव वाले भी लोग जाकर स्टेशन तक छोड़े थे। मतलब बिल्कुल योद्धा की तरह यहाँ से आप लोग एकदम योद्धा थे ही था उस समय। कौन रोकने वाला कौन था? राम लला के मंदिर निर्माण में गजब का उत्साह सब था लोगों में, गजब था। जिस गांव में जाते थे इज्जत होता था कि भाई आए हैं राम मंदिर के निर्माण के लिए, संदेश देने के लिए। तो वहाँ पे जब जो मुलायम सिंह की सरकार थी वो लगातार वहाँ पे धरपकड़ चल रही थी, गोलियां चलाई जा रही थी उसमें। हाँ, वो तो कब इतना बूट का दिखाता था, फोर्स का टीवी दिखाता था, अखबार में प्रचार करता था कि परिंदा पर नहीं मारेगा। हम लोग बोलते कि हम सबसे पहले पर मारेंगे, पर नहीं है तो पर पैर से पहुंचेंगे। तो गए, लेकिन मुगल सराय में रोक लिया गया, हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। देख रहे थे जिसके पास भगवा गमछा था, धोती था या चंदन टीका के थे, सबको पुलिस हिरासत मिल नहीं रहा। तो हम लोग एक उपाय लगाए कि यहाँ से जाने का उपाय नहीं है, अयोध्या की ओर कोई रास्ता नहीं है, तो जाए आखिर कैसे। तो हम लोग अपना बचने के लिए पुलिस से सब 5 साथी अपना अपना तिलक जो घर में पत्नी परिवार के लोग लगा के भेजे तो उसे मिटा उठा लिए कि पुलिस पहचाने नहीं। और सब अलग अलग रहे स्टेशन पर, एक साथ बात भी नहीं किए, झुंड बनाए नहीं। और जब ट्रेन का अनाउंस हुआ कि प्रतापगढ़ होकर के एक ट्रेन दिल्ली जाएगी तो हम लोग का एकदम हौसला बुलंद हो गया, चलो अब तो ये इसी से हम लोग निकल जाएंगे। हम लोग जब ट्रेन आई रुके, हम लोग सब अलग अलग बोगी में 5 साथी बैठ गए। फोर्स आई गाड़ी, एक करीब बहुत देर तक वहां रुकी रही, शेड्यूल से काफी समय तक पूरा चेक फोर्स किया, लेकिन उन लोगों को संशय हम लोगों पर अकेला देखा। आप लोगों ने टीका उका सारा मिटा लिए, भगवा गमछी को बेग में रख लिए थे, पता नहीं चला। तो उसको लगा कि वो सब सिविलियन है, लोकल है, जा रहा है कहीं। तो प्रतापगढ़ पहुंच गए। प्रतापगढ़ में वहाँ कुछ कार सेवक हम लोग के रास्ता पर तैयार थे, वहाँ स्टेशन के आसपास ले गए एक आर्य समाज के मंदिर में, वहाँ ठहराए, नाश्ता पानी सब करवाए बेचारे। फिर वही पुलिस से बचा करके गली गली से ले जा करके बाहर से, शहर से बाहर, प्रतापगढ़ में शहर से बाहर रोड पर ले गए और कहे देखिए रोड पर आप लोग मत जाइएगा, कहीं भी जाने का अवसर आप कोशिश नहीं कीजिएगा क्योंकि अवसर नहीं है रोड पर जाने का, जाइएगा तब गिरफ्तार कर लेगा। तो कल तो जाएंगे कैसे? तो कहा बस देखिए ये 1,35,000 वोल्ट का जो ये तार है ये अयोध्या जाती है प्रतापगढ़ से, आप इसी के नीचे नीचे चले जाइए, पहुंच जाइएगा अयोध्या। हम लोग चलते गए, जो 2 दिन लग गया। संयोग प्रतापगढ़ से जो है आप लोग उस तार के पीछे पीछे जो है नीचे, वो नीचे, खेत हाँ। खेत जो है वो पैदल ही निकले। पैदल, हाँ, कहीं कीचड़ था, कहीं धान लगा हुआ था, कहीं परती था, खेते खेत गए। आड़ी भी चलते थे, आड़ी बीच में रहता था, आड़ी से चलते। लेकिन जैसे ही पहुंचे आप लोग अयोध्या, वो बाबरी मस्जिद के नजदीक, वो क्या माहौल था? नहीं, हम लोग तो पहुंचे 30 को, पहुंच नहीं पाए, 30 के रात्रि में पहुंचे। 30 को गोली चल चुकी थी, बहुत से कार सेवक लोग गुम्बद पर चढ़ चुके थे। तो हम लोग को जानकारी मिली, रात हो गया था, हम लोग को लगता है 8, 9, 10 बज गया होगा, घड़ी तो था नहीं उस समय, तो 9, 10 बजा होगा। पहुंचे तो हम लोग को छोटी छावनी में वहाँ ठहराया गया था उस दिन। और उसके बाद फिर योजना बनी थी, 31 अक्टूबर को योजना बनी कि 1 तारीख को फिर कार सेवा करना। और तब तक तो लगता है 1 तारीख तक और कई जत्थे लोग, लाखों लोग वहां पहुंच गए 1 तारीख को। और फिर कार सेवा उस दिन जब करने लगे तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर की ओर जाने वाली जितनी सड़कें गलियां थी सब में कार सेवक भरा हुआ था। एक गली में हम भी नेतृत्व कर रहे थे, अपने कर रहे थे, क्योंकि उसका दायित्व था, जिला के स्तर के संयोजक थे कार सेवा के सेवक के। तो पुलिस एक जगह जब मंदिर के निकट पहुंचे तो रोका, झड़प होने लगी, पुलिस से हाथापाई होने लगा। उसी में एक साथी मौका पाकर के घुसा, अभी तो 10 कदम बढ़ा ही था कि उसको गोली मार दिया। आपकी आंखों के सामने, एकदम हमारे आंखों के सामने गोली मारा। और गोली लगते ही कहा राम किया और पलटा हम लोग के तरफ। हम लोग की तरफ पलटा, अभी पलटा ही था कि फिर उसको दूसरा गोली लग गया। फिर भी हम लोग और हमारे जो साथी थे ये देख करके धेला धक्कर उस पर पुलिस पर चलाने लगे। मौका मिला तो हम लोग गए, 2 साथी मिलकर उसको उठा कर वहां से लाए। अभी उठाए थे लाने के लिए, अभी उठाए थे लाने के लिए कि इतने में ऊपर से भी चारों तरफ से गोली चलने लगा, हमें भी एक गोली लग गया। कहाँ पे गोली? आई यहाँ पर लगा, सीधा सीने में? जी, कंधे सीने के। ये थोड़ा दिखाएंगे? हाँ देखिए ना, यही अच्छी निशान है, देखिए
और ये फिर ये निकला पीछे से। तो ये आप देख सकते हैं कि ये गोली के जो गहरे निशान है जी। और उसके बाद फिर हाथ तो काम करना आपका बंद कर दिया। कुछ कमजोर हो गया, उठा नहीं सकते। देखिए ऐसे सीधा नहीं उठा सकते, सीधा नहीं उठता और वजन नहीं उठा पाते हैं, वजन नहीं उठा पाते। तो वो जो गोली लगी उसके बाद, हाँ उसके बाद तो हम छोड़े नहीं उस कार सेवक को। दोनों मिल करके, दो साथी थे, दोनों उठा करके करीब 50-60 मीटर हम ले चले कि तो पुलिस के हाथ थे, इसको चढ़ने नहीं देंगे। और एक आंगन में गए, उसके बाद वहाँ जी ही रखे थे, ऐसे हम लगता है कि बेहोश हो, होश नहीं रहा। उसको उठा के ले गए। हमको भी कभी कभी वहाँ से होश एक जगह आया कि देखिए कुछ 10-15 स्वयंसेवक अपने उठा रहे थे और दूसरे मकान में 10-15 स्वयंसेवक रिसीव कर रहे थे। रोड के रास्ते तो मुश्किल था जाना, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, चौथे घर, ऐसे कर करके हमको बहुत दूर ले गया। तो वहां पर एक कार में हम लोग को बैठाया, इतना याद है होश है। उसके बाद कार में बैठने के बाद फिर हमारा होश नहीं रहा। पत्नी के ही प्रेरणा से तो हम लोग और प्रेरित होते रहे, उत्साह बढ़ाती रही वो कि जरूर जाए। 90 में गोली लग गया, उसके बाद अगर उसका उत्साह और प्रोत्साहन नहीं होता तो फिर हम 92 में कैसे जाते। वो तो भेजा कि अपनी 90 में गोली लगा, अपनी बना करके आइएगा रामलला को मंदिर को, इतना कह के भेजी थी बेचारी। लेकिन चली गई तो नहीं देख सकी, न शिलान्यास देख ले सकी और ना प्राण प्रतिष्ठा देख सकी है। वो रहती तो और उसके मन में कितना उत्साह उमंग रहता। उनका भी सपना था, तब न भेजती थी प्रेरणा दे करके और सहयोग करके रास्ते के लिए बना देती थी। पकवान निमकी कि लीजिए खाइएगा, कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा वो सब दे देती थी सब। हाँ बहुत उसके अभिलाषा था कि बन जाए मंदिर, लेकिन परमात्मा का जितना इच्छा जो होता हमारे देखने का था हम देख लिए, वो बेचारी नहीं देख पाई। ये तो 90 में घटना हुई और जब आपको गोली लगी वहाँ से आपको फैज़ाबाद में आपका इलाज भी चला, फिर पटना में भी आप इलाज करवाए। लेकिन 92 का जो साल जब बाबरी मस्जिद विध्वंस किया जाता है, तो क्या उस समय भी फिर दोबारा आप गए? हम लोग तो 6 महीना तक इलाज कराया और उसमें लगे ही रह गए जन जागरण में। और जब फिर आह्वान हुआ कि 92 में फिर कार सेवा होगा, तो इस बार तो हम लोग 8 दिन पहले वहां पहुंच गए एकदम उत्साह उमंग के साथ कि हो सकता है फिर केंद्र सरकार या कोई रोक करे तो हम लोग। लेकिन एक मन में था कि हमारा इस बार तो सरकार है, फिर भी पहले चले गए थे और फिर उतने ही जत्था से गए और वहां गए तो था कि 6 दिसंबर को सरयू में स्नान करके पवित्र माटी लेकर के 12 बजे से कार सेवा करना है। तो हम लोग वहां पहुंच गए, एक गेट पर हम आगे में थे, पहले पहुंच गए और 11:15 में ही कार सेवा शुरू कर दिए। और सभी साथ ही करीब 5 लाख से कम लोग हम लोग नहीं तो जो भी रहे, मैदान पूरा चारों तरफ भरा हुआ था और जाके उसको तोड़ना शुरू किए खंता से, जो भी औजार था उस समय वहाँ करना शुरू किए। और उस समय देखते ना, आप रहते न थे, क्या उत्साह उमंग था। बोलो चारों ओर छत मकान मैदान जय श्री राम के नारे लग रहे थे। सबको लग रहा था कि स्वर्ग पहुंच गए। ऐसा न गजब का माहौल उस समय था, किसी का थका नहीं, कोई तोड़ने में लगातार मार रहा है। ऐसे घर में थोड़ा करते थे, हाथ में फूल फूला, उसमें कुछ नहीं हुआ। एकदम मंदिर गिरना शाम में शुरू हो गया और 6 बजते सब गुम्बद गिर के धाराशायी हो गया। लेकिन वही हुआ कि उसमें भी 92 में हमारा एक साथी जो साथ गया था वो दब गया, दिनेश चंद्र उसका नाम था, दिनेश चंद्र सिंह। तो खैर उसको हॉस्पिटल भेजा गया था, लेकिन हम लोग लगातार करते रहे। 8 तारीख को करीब अपराह्न में हम लोग वहाँ सिंहासन बना करके 30-40 लड़के उसमें बचे थे। रामलला, माता जानकी, लखनलाल जी, हनुमान जी को मूर्ति पुजारी ला के दिए, पूजा उजा किए। और फिर 8 तारीख को उस लड़के को जो दिनेश चंद्र सिंह थे उसको सरजुग में उसको दाह संस्कार किए थे। तो प्रमोद जी, जो रोमांच करने वाला जो वक्त रहा है और जिस ढंग से आज जब रामलला का एक भव्य मंदिर जिसका सपना आप लोगों ने देखा था, अब जब 22 तारीख को पूजा हो रहा है तो उसका लिए आपको निमंत्रण भी मिला होगा, आप जा रहे हैं वहाँ पे और कैसा अनुभव कर रहे हैं? देखिए उत्साह तो ऐसा है, अरमान तो ऐसा है कि हम जरूर जाते, अपने आंख से वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होते देखते, या उस समय वहाँ अयोध्या की पुण्य भूमि पर 10 किलोमीटर दूर में भी उपस्थित रहते तो हम धन्य हो जाते। लेकिन थोड़ा सा उदास इसलिए है कि हम लोगों को पास मिला नहीं है।
और नरेंद्र मोदी जी का देखते हैं बराबर टीवी पर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग अपने अपने घर में ही श्री राम लला का उस समय पूजन आरती करें। तो ये थोड़ा तो उदासी आ ही गया, अगर मिलता है पास तो जाते। अभी भीड़ में, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए ये लिया गया है। हाँ, हम भी आप घर पे पूजा करेंगे, एकदम पूजा करेंगे, प्रसाद बांटेंगे मोहल्ले में, उत्साह से करेंगे, क्योंकि ये भी तो सच्चाई है ना कि हमको वहां जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो बड़े बड़े वीआईपी राजनीतिक अधिकारी राष्ट्र के आ रहे हैं, उनका सुरक्षा हम लोग की भी तो जवाबदेही है। उसी सुरक्षा के दृष्टि को देखते हुए हम लोग घड़े पर पूजा करेंगे, गाँव करेंगे। तो ये थे प्रमोद कुमार, जिनके जोश और उत्साह आज भी कितने प्रबल हैं ये आप देख सकते हैं। और इन्होंने राम मंदिर के लिए गोलियां खाई हैं और कह रहे हैं कि आज वो सपना हमारे जिंदा रहते हुए पूरा हो रहा है, इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं। आज प्रमोद कुमार जो हैं वो वकालत करते हैं और पेशे से वकील हैं। ऐसे समय पे जब राम मंदिर की स्थापना हो रही है, वो अपने पेशे में लगे हुए हैं, लेकिन उनके साथ साथ तमाम उनके जो मित्र हैं, जो मंडली है, वो क्या सोचते हैं ये जानना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, आपके जो मित्र हैं प्रमोद जी, आज राम मंदिर की स्थापना हो रही है, इनके लिए इन्होंने गोलियां तक खाई हैं, दिव्यांग भी हुए हैं, कैसा महसूस करते हैं आप लोग? ये हम लोग तो चाहते हैं कि उस समय में, जिस समय कि राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था और उसमें हमारे प्रमोद बाबू यहाँ से मोकामा से चल करके अपने साथियों को लेकर के गए थे, वहाँ अयोध्या गए थे, और किस तरह से ये लोग पहुँचे, कठिनाई से पहुँचे, और वहाँ जो गोली उली जो चली जिसमें कि ये भी घायल हुए थे। हम लोग जब जाने, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से 1995 में मोकामा विधानसभा से इनको प्रत्याशी भी बनाया गया था, भाजपा के ये टिकट पर चुनाव भी लड़े। लेकिन आज राम जी का मंदिर बन रहा है, हम लोगों का जो एक सपना था वो पूरा हो रहा है हम लोगों को जीवन में, इससे खुशी है। लेकिन हमारे प्रमोद बाबू ऐसा आदमी जो वहाँ गोली खाए थे, इनको इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहाँ के जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के द्वारा कम से कम ऐसे लोगों को, जो लोगों को आप भूमिका बहुत रहा, योगदान रहा, गोली खाने के लिए गए, समर्पण भाव से वहाँ गए थे, उन लोगों को याद किया जाना चाहिए था, और ऐसे पुनीत अवसर पर इन लोगों को वहाँ शामिल होने के लिए बुलाया जाना चाहिए था। जानते हैं, लगता है कि नहीं, उस राम मंदिर के लिए जिसके लिए आज पूरा देश जो है गर्वान्वित महसूस कर रहा है, एक ऐसे व्यक्ति हैं आपके साथ जिन्होंने गोलियाँ खाई हैं? जी जी, गोलियाँ खाई हैं प्रमोद बाबू। वो गए थे राम मंदिर में वहाँ, और गोली चली थी तो गोली खा के विकलांग हो गए। ये तो बहुत, लेकिन आप लोगों को खुशियाँ होती हैं कि आपके बीच ऐसे लोग हैं? जी जी जी, बहुत खुशी की बात है, खुशी की बात है कि राम मंदिर के चलते गोलियां खाई हैं। खलीज नहीं है, हमको ये है कि मिल जाता था और उत्साह उमंग से निज नयन देखते। अभी तो जैसा मोदी जी प्रार्थना कर रहे हैं देशवासियों से कि भाई बड़े बड़े अन्य देशों के अधिकारी आ रहे हैं, बड़े बड़े राजनीतिक आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जवाबदेही हम लोगों का ज़्यादा है, इसलिए हम लोग ज़्यादा पास निर्गत नहीं कर सकते हैं। तो वो भी तो हमारा ही सम्मान है, जो हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, बड़े बड़े मेहमान दुनिया से। राम मंदिर का मियाज गदगद हो जाता है। राम मंदिर तोड़ने में थे, लेकिन बनाने में इनका बहुत हौसला, मोदी बना रहे हैं, इनका हौसला पूरा बढ़ा हुआ है। आज मोदी तोड़ने वाले में थे, लेकिन आज लग रहा है कि चौगुना विशाल इनका हृदय विचारत जात है, बोला बात इनका हो गया पूरा जय सुर सा बदन बढ़ावा वाला, इनका हौसला बढ़ा हुआ है। प्रमोद कुमार ऐसे राम भक्त हैं जिन्हें देखकर उनके साथ काम करने वाले वकील भी खुद को उनके साथ जुड़ा महसूस करते हैं और गौरवान्वित होते हैं। प्रमोद कुमार के साथ काम करने वाले मुसलमान दोस्त भी इन पर फख्र करते हैं। ऐसे कार सेवक और राम जन्मभूमि के योद्धा को पूरा देश सलाम करता है। 67 साल की उम्र में भी जोश हाई है, क्योंकि सपना साकार होता दिख रहा है। जो इन्होंने 90 के दशक में देखा था, वो 2024 में पूरा होता दिख रहा है। इनके साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह और उल्लास का माहौल देश भर के राम भक्तों में है, जो उस अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय सपने को साकार होते अपनी आंखों से देखेंगे और उस क्षण का गवाह बनेंगे, जिसके लिए न जाने कितने कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो ये देखिए, तमाम जो लोग हैं वो
खुश हैं इस बात से कि राम मंदिर बन रहा है। और उनके साथ एक जो मित्र हैं वो ऐसे हैं जिस इस राम मंदिर के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इस दिन तमाम लोग जो हैं अपने घरों में रहकर ही जो है वो राम पूजन भी करेंगे और खुशियाँ भी मनाएंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। श्री गुरु चरण सरोज रज निमन पुनः मिलूंगा श्री राम जन्मभूमि पर। यह नित्य नवीन होते रहे, यह नित्य नवीन होते रहे। तो भेजा है कि अपनी 90 में गोली लगा, अपनी बना करके आइएगा रामलला को। जहाँ धरोहर है अपना, जहाँ प्राण चढ़ाए बलिदानी, जहाँ खो